रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आम जुबान में हम उर्दू में दांत की जड़ का इलाज या दांत को डेड करना बोलते हैं। अब अगर हम दांत को देखें तो दांत की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे इनेमल कहते हैं, उसके अंदर दूसरी लेयर होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, और सबसे अंदर पल्प होती है जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है दांत की। अगर दांत में कैविटी लग जाए डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो वो कैविटी पहली लेयर से दूसरी लेयर को इन्वॉल्व करती है और दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अली खान। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आम जुबान में हम उर्दू में दांत की जड़ का इलाज या दांत को डेड करना बोलते हैं। अब अगर हम दांत को देखें तो दांत की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे इनेमल कहते हैं, उसके अंदर दूसरी लेयर होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, और सबसे अंदर पल्प होती है जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है दांत की। अगर दांत में कैविटी लग जाए डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो वो कैविटी पहली लेयर से दूसरी लेयर को इन्वॉल्व करती है और दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उस सूरत में भी दांत की फिलिंग नहीं कराते और उसे अवॉइड करते हैं, तो तीसरी लेयर जो कि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई की लेयर होती है उसे इन्वॉल्व कर लेती है कैविटी, और उस सूरत में हमें दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम जो कैविटी लगी होती है दांत के अंदर, इन्फेक्शियस पार्ट होता है, उस पार्ट को हम रिमूव करते हैं। दांत के अंदर चैम्बर जो होता है पल्प का उसे क्लीन करते हैं और दांत की जड़ों की अंदर से सफाई करते हैं, उसे वॉश करते हैं। उसके बाद अंदर से क्लीनिंग करने के बाद, उसकी शेपिंग करने के बाद कैनाल्स की, उसे इन्फेक्शन फ्री कर देते हैं। फिर उनकी सीलिंग होती है। लास्ट स्टेप जो होता है उसके अंदर हम रूट की कैनाल्स को हम सील करते हैं, जिसे ऑब्चुरेशन कहा जाता है। उन्हें सील करने के बाद दांत की हम फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग हो जाए जब, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। एक दिन में भी हो सकता है, 1 विजिट भी हो सकता है, 3 to 4 विजिट पे भी जा सकता है। लेकिन ये डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपके कितने विजिट्स होंगे। जब एक दफ़ा रूट कैनाल कंप्लीट हो जाती है तो ऊपर हम क्राउन भी कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। लेकिन अगर हम रूट कैनाल के ऊपर रहें और हम बात करें कि इसका क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सबसे पहले हम फ़ायदों की बात कर लेंगे। रूट कैनाल का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका अपना दांत बच रहा होता है, सेव हो रहा होता है। अगर आपको दांत में इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, पेन हो रहा है, और दांत को निकाले बगैर उस दांत को सेव कर सकते हैं, तो हमारे पास सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें और उस दांत को सेव कर लें, बजाय इसके कि उस दांत को निकाला जाए और कोई नया दांत लगाया जाए। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। उसके बाद हम दांत के फायदे के बाद हम उसके नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान ऐसा कोई होता नहीं है, सिर्फ रूट कैनाल का ये नुकसान हो सकता है कि अगर रूट कैनाल फॉल्टी हो गई है, जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर से बहुत कम चांसेस होते हैं कि रूट कैनाल में कोई इशू आ जाए। अगर रूट कैनाल में कोई इशू आ जाए तो फिर शॉर्ट ऑब्चुरेशन रह सकती है, ओवर ऑब्चुरेशन हो सकती है। उस सूरत में हमें दांत निकालना पड़ सकते हैं, लेकिन जिसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि दांत को रूट कैनाल तक पहुंचने से पहले ही हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर हल तो यही होता है कि हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, दांतों की सफाई को, मुंह की सफाई को बेहतर तरीके से अंजाम दें। उसके अंदर हम डेली ब्रशिंग करते हैं 2 टाइम्स, जिसमें सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले हम ब्रश करते हैं। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा हम फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं दांतों में, या ज़रूरत के मुताबिक अगर दांतों में कुछ फंस जाता है दांतों के दरमियान में और ब्रश से साफ़ नहीं हो सकता, तो हम डेंटल फ्लॉस, जो कि एक मेडिकेटेड धागा होता है, उससे हम दांतों के दरमियान में सफाई कर सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा अगर आप माउथ वॉश भी यूज़ कर लें तो वो भी हेल्दी होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपने इसके मुतालिक या किसी और दांत की बीमारी के मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।